अगला डीजीआईएसआई कौन बनने वाला है। अब जो 3 नाम आ रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, और ये जो तीनों नाम है ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल जो आसिम मुनीर है उनके कह लीजिए एतमाद के लोग हैं। जनरल नदीम अंजुम भी बड़े एतमाद के थे। बाकायदा जब जनरल आसिम मुनीर तैनात हो रहे थे बतौर आर्मी चीफ, उनको रोका जा रहा था, उनकी तैनाती को रोका जा रहा था। न सिर्फ इमरान खान रोक रहे थे बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी रोक रहे थे, वो लॉबिंग कर रहे थे। तो जनरल नदीम अंजुम जो है वो चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन जाए, और उन्होंने बतौर जो है वो एक आईएसआई के उसमें बड़ा काम भी किया। बाद में जो 9 मई 2023 का मामलात हुए, उस वक्त जनरल जो आसिम मुनीर थे आर्मी चीफ, वो मुल्क में नहीं थे, वो ओमान में थे। यहां पर जो बलवाइयों ने पूरे एक मंसूबे के तहत फौजी तंसीबात पे हमला किया था, और मकसद ये था कि फौज के अंदर बगावत पैदा की जाएगी, और फौज के अंदर से जो फौजी उठेंगे और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करेंगे, तो उस बगावत के खिलाफ भी जो कह लीजिए कि उसको नाकाम बनाया था, वो जनरल नदीम अंजुम ने बतौर डीजीआईएसआई बनाया था। तो जनरल नदीम अंजुम का कह लीजिए बड़ा ताल्लुक रहा, और उस एतमाद के बाद ही सितंबर 2023 में उन्हें 1 साल की तौसीह दे दी गई थी आर्मी चीफ की जानिब से। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ उन्होंने मनसब संभाला, तो उन्होंने जो सबसे पहली तकर्री की थी, सबसे पहली तैनाती की थी, वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो शाहिद इम्तियाज की थी। उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी लगाया गया था। और अब जो 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं आईएसआई की पोजीशन के लिए कि वो अगले डीजीआईएसआई हो सकते हैं, उनमें तीनों नाम ऐसे हैं जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बड़े करीब हैं। मैंने बताया जनरल शाहिद इम्तियाज का नाम आ रहा है, जो कि 111 ब्रिगेड उनके मातहत आती है, और जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है कोर कमांडर रावलपिंडी और 111 ब्रिगेड का बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो जनरल शाहिद इम्तियाज जो है वो अगले डीजीआईएसआई हो सकते हैं। एक और नाम जो सामने आ रहा है वो जनरल नोमान जिक्रिया का है। अब जनरल नोमान जिक्रिया जो है वो कोर कमांडर मंगला है, ये भी बड़ी अहम कोर है। कोर कमांडर मंगला को स्ट्राइक कोर कहा जाता है, और अहम बात यह है कि जो साबिक कोर कमांडर थे मंगला, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल, उनको बाकायदा उन्होंने इस्तीफा दिया था, और जनरल एमन बिलाल थे, उनके भी तहरीके इंसाफ के साथ मुबैना तौर पे कहा जाता था कि उनके दिल में हमदर्दी है, या फिर मौजूदा जो हाई कमान है उनके हवाले से उनके तहफुजात हैं, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दिया था। जनरल नुमान जिक्रिया को वहां पर कोर कमांडर मंगला तैनात किया गया था। इनका नाम जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है 3 जनरलों में, जिनको डीजीआईएसआई लगाया जा सकता है। तीसरा जो नाम है ये भी बड़ा अहम है। जब 9 मई 2023 के बाद जब कोर कमांडर जो कह लीजिए लाहौर का घर था जिना हाउस, उसको नजरे आतिश किया गया, तो उस वक्त वहां के जो कोर कमांडर थे फयाज गनी, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी, उनको वहां से पोस्ट आउट कर दिया गया था, बाकायदा उनको हटा दिया गया। उसके बाद उनका क्या हुआ वो खबर सामने नहीं आई, लेकिन उनकी जगह जिनको लगाया गया सैयद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, इनको कोर कमांडर लाहौर लगाया गया था। अब तीसरे नंबर पे जो डीजीआईएसआई का नाम आ रहा है उनकी फहरिस्त में, फेवरेट जिनको कहा जा रहा है, वो जो है वो कोर कमांडर लाहौर है, जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर, इनको जो है वो डीजीआईएसआई लगाया जा सकता है। तो ये तीनों जो है वो बड़े खास हैं जनरल आसिम मुनीर के। और बतौर डीजीआईएसआई आपको पता है कि डीजीआईएसआई जो होता है वो अंदरूनी मामलात में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है, बैरूनी जो जारियत होती है उसकी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें भी कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है। तो फिर देखना है कि अगला जो डीजीआईएसआई है, क्योंकि जनरल शाहिद इम्तियाज जो है इनका नाम पहली मर्तबा सामने नहीं आया। सितंबर में जब जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट होने वाली थी, चंद दिन रह गए थे, उस वक्त भी जनरल शाहिद इम्तियाज का नाम आया था कि शायद उन्हें जो है वो डीजीआईएसआई बनाया जा सकता है। तो अब देखना है फाइनली वो डीजीआईएसआई बनते हैं या फिर किसी और को डीजीआईएसआई बनाया जाता है। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं ब्रिगेडियर फहीम रजा, उनका भी तबादला कर दिया जाएगा, उनकी भी तब्दीली होने वाली है। तो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है उनके लिए सिस्टम में कोई नरमी नहीं आने वाली, चाहे जनरल शाहिद इम्तियाज हो, जनरल नुमान जिक्रिया हो, या जनरल जो है वो सैयद आमिर हो, इनके लिए नरमी आने वाली नहीं है। जो सिस्टम है उसको इस्तेहकाम लाने के लिए ये मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान में इस्तेहकाम इंशाल्लाह आएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है वो आपने लाजमी दबाना और वीडियो को लाइक जरूर करना है, नीचे कमेंट जरूर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।